Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Asma Zafar from Kazi Group of Schools welcomes you all to our online class. अच्छा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। आज हम इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि किस तरह से गैसेस चेंज के प्रोसेस के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स। द एयर पैसेज वे ये वो इसमें डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू एयर एंटर होती है फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द लंग्स और आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। और इसके डिफरेंट पार्ट्स को भी हमने स्टडी किया कि किस तरह से वो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के लिए। तो उसमें हमने देखा था कि ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है, ये फर्दर डिवाइड होता है टू स्मॉलर ट्यूब्स में जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। अब वो ब्रोंकाई जैसे ही एंट्रेंस होती है इनकी लंग्स में, तो इनकी फर्दर ब्रांचिंग होती है जिसको ब्रोंक्यूल्स का कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया जाता है। आज हमारा टॉपिक ब्रोंक्यूल्स से एक्चुअली स्टार्ट होगा। The bronchi continue dividing into the lungs until they make several fine tubes called the bronchioles. तो जैसे ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होता है तो वो अपनी डिवीजन कंटिन्यू रखता है, तो वहां पे वो एक फिर से छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। इन्हें ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया जाता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे फर्दर ये ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, इनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। Alveolar ducts, the bronchioles and as fine tubules called the alveolar ducts. आगे ब्रोंक्यूल्स फिर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स पे एंड होता है, यानी कि इसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है छोटे छोटे ट्यूब्स में। इनको कहा जाता है एल्वेओलर डक्ट्स। इसको भी हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। एल्वेओलर डक्ट्स क्या हैं? ये ब्रोंक्यूल्स आती हैं। ब्रोंक्यूल्स ये फर्दर छोटे छोटे डक्ट्स में, ये डक्ट्स में गया, ये डक्ट्स आती हैं। तो ये जो फर्दर डक्ट्स में डिवाइड हो रहा है इनको कहा जाता है एल्वेओलर डक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट एल्वेलाई को देखें तो ईच एल्वेलर डक्ट ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड द एल्वेलाई। द एल्वेलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। फिर हर एक एल्वेलर डक्ट जब एंड होती है तो उसके एंड पे, उसके इख्तिताम पे एक छोटे छोटे पाउचेस पाए जाते हैं। एयर सैक्स कह सकते हैं कि एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसे उनका पूरा एक क्लस्टर पाया जाता है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो डक्स आ रही हैं जिन्हें एल्वेलर डक्स का नाम दिया जाता है, ये फिर एंडिंग में ये पाउच बनाती है, ये एंडिंग में पाउच बना रही है, ये पाउच बना रही है। तो ये जो छोटे छोटे पाउचेस बनाती हैं, इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सबके छोटे छोटे पाउचेस होते हैं। इन पाउचेस का पूरा एक क्लस्टर होता है। क्लस्टर का मतलब है पूरा ग्रुप पाया जाना। इन सबको मिला के कहते हैं एल्वेओलाई। तो एल्वेओलाई वो मेन पार्ट है जहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस के बनाती है ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और नेक्स्ट अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ईच एल्वेओलस, एल्वेओलस सिंगुलर को कहा जाता है। एल्वेओलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। वो जो छोटे छोटे हमने पाउचेस की बात की है एल्वेओलर डक्ट्स के एंड पे जो पाए जाते हैं, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी जो कंपोजिशन की बात करें तो ये एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इसमें इन्वॉल्व होती है। इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और इनके एंड पे फिर कैपिलरीज का एक पूरा जाल फैला होता है, एक पूरा नेटवर्क है जिसने इनको सराउंड किया हुआ है हर एल्वेलस को। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो ये आपको एक पूरा क्लस्टर नजर आ रहा है, एक पूरा ग्रुप नजर आ रहा है पाउचेस का। और इसके ऊपर ये आपको रेड रेड नजर आ रही होंगी कैपिलरीज हैं। ये एक पूरा जाल फैला हुआ, इसको सराउंड किया हुआ है इन्होंने। ठीक है। तो इसको कहा जाता है कैपिलरीज। तो नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी फॉर्म द हार्ट कंटेनिंग deoxygenated blood enters the lungs and branches into the arterioles and then into capillaries which surround the alveoli. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि जो हार्ट है उसमें जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भेजता है वहां से लंग्स में भेजता है उसकी प्योरिफिकेशन के लिए, और वहां से जो ब्लड हार्ट से लंग्स तक पहुंचाता है वो है पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरी की वो टाइप है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। और लंग्स में आके उसकी फिर होती है प्योरिफिकेशन, मीन्स लंग्स में आके उसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है।
अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की वो बात करता है कि ये जैसे ही एंटर्स होती है लंग्स में एंड ब्रांचेस इनटू द आर्ट्रियोल्स, जैसे वो लंग्स में एंटर होती है तो वो फर्दर ब्रांचिंग में हो जाती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स फिर फर्दर डिवाइड होती है कैपिलरीज में, और वो कैपिलरीज जिसको हमने पहले ही देखा कि इन्होंने सराउंड किया होता है एल्वेओलाई को। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन। Capillaries then join together to form the venules which form pulmonary vein. The pulmonary veins carries the oxygenated blood back to the heart. जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें अभी ऑक्सीजन शामिल नहीं होती जिस ब्लड में, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ब्लड तक पहुंचाती है, सॉरी लंग्स तक पहुंचाती है। लंग्स में आके ब्लड की होती है प्यूरिफिकेशन, वो इसमें ऑक्सीजन ऐड करता है। जैसे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए ब्लड में तो अब इसको नाम दिया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से वापस हार्ट में पहुंचाया जाता है फ्रॉम लंग्स, और उसको पहुंचाने का काम होता है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन वो टाइप ऑफ वेन होती है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कैपिलरीज जिन्होंने सराउंड किया हुआ है एल्वेओलाई, तो यहाँ पे वो कैपिलरीज आपस में फिर से ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स व्हिच फॉर्म पल्मोनरी वेन्स। तो ये क्या है, आपस में ये सारी कैपिलरीज इकट्ठी मिलती हैं और इनके कॉम्बिनेशन से, इनके मिलने से, ज्वाइनिंग से बनती हैं वेन्यूल्स, वो फिर फर्दर बनाती है पल्मोनरी वेन। यहाँ पे आप डायग्राम में पल्मोनरी आर्टरी को देख सकते हैं, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और नेक्स्ट ये आपको नजर आ रही है रेड कलर में, ये है पल्मोनरी वेन। इन दोनों के फंक्शंस को भी हमने अभी स्टडी किया, अब इसको डायग्रामेटिकली भी देख लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, इसमें इसी टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं चेंज इन ह्यूमंस, इसमें दो बॉक्सेस दिए गए थे, सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। फर्स्ट बॉक्स जो कि टॉपिक हमने लेरिंग्स पढ़ा था उसके सामने बिल्कुल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये बॉक्स। इसमें वो फर्स्ट में डिस्कस करता है कि द वाइब्रेशंस इन द वोकल कॉर्ड्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग एंड जॉज प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड्स व्हिच रिजल्ट इन स्पीच। तो वो जो हमने लिरिक्स में क्या देखा था कि टू पेयर्स होते हैं फाइब्रस बैंड्स के जिनका नाम था वोकल कॉर्ड्स। ये लैरिंग्स के ऊपर फैले होते हैं। इनका क्या होता है कि जैसे इनके साथ एयर हिट करती है वोकल कॉर्ड्स के साथ, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और इनकी वाइब्रेशन की वजह से आवाज पैदा होती है, मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन और हमारे ये जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं ह्यूमंस के, लाइक लिप्स, चीक्स, टंग एंड जॉज, जॉज कहते हैं जबड़ों को, इनकी मूवमेंट की वजह से और उनकी वाइब्रेशन, वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से एक खास किस्म की आवाज पैदा होती है जिसे हम स्पीच का नाम देते हैं। हम जो कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, गुफ्तगू करते हैं, तो इसको कहते हैं, इसकी वजह से स्पीच होती है। ये हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो उसकी यही रीज़न है कि ये वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट है ये मिल के स्पीच के में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्पीच की बात करें तो स्पीच इज एन एबिलिटी, ये एक वो खासियत है दैट ओनली ह्यूमंस आर गिफ्टेड विद। और ये वो खासियत है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को अल्लाह ताला ने अनायत की है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, एंड दिस इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, ये उन खसूसियात में से एक है विच हैज पुट ह्यूमन बींग्स सुपीरियर टू ऑल, जिसने इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकंड बॉक्स भी था इस टॉपिक में ही है, तो उसमें डिस्कस किए गए हैं ट्रैकिया और ब्रोंकाई के फंक्शंस को, इनको भी देख लेते हैं। द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई आर आल्सो लाइन्ड विद द सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। तो ट्रैकिया जो विंड पाइप भी कहलाता है, ये आगे फर्दर डिवाइड हुआ था टू स्मॉलर ट्यूब जिन्हें ब्रोंकाई का नाम दिया गया था। तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई, इनके ऊपर फर्दर लाइनिंग होती है सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स की। ग्लैंडुलर सेल्स secrete करते हैं mucus which moistens the air and also traps any fine particles of dust or bacteria that have escaped from the nasal cavity. मीन्स ग्लैंडुलर सेल्स जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस का काम होता है जो भी इनकमिंग एयर जिसको हमने इनहेल किया ये उसको मॉइस्ट करता है, उसको सॉफ्ट बनाता है। और उसके अलावा इसने क्या करना है कि उस एयर के साथ कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, कोई भी पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर आ जाता है जो नेजल कैविटी से गुजर जाता है, तो ये उनको वहीं पे ट्रैप कर लेता है, यहीं पे इनको रोक देता है। नेक्स्ट था सीलिया। द सीलिया बीट विद एन अपवर्ड मोशन so that the foreign particles along the mucus are sent to the oral cavity.
from where it may be either swallowed or coughed out. सीलिया की बात करें तो सबसे पहले सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाइब्रेटरी स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है सर्टेन सेल्स की सरफेस पे लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होता है। तो ये सीलिया क्या करता है, ये अपनी अपवर्ड मोशन करता है, इसकी बीटिंग की वजह से अपवर्ड मोशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि एंट्रेंस हासिल कर चुका है एयर के साथ, तो इसको वापस भेज दिया जाता है म्यूकस के साथ, वापस ओरल कैविटी में जाते हैं जहां से इन्होंने एंट्रेंस ली थी। ये किस तरह से एंटर हो सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हो सकता है कि स्वेलिंग के दौरान एंटर हो गए या फिर जब हम खांसी वगैरह करते हैं तो उस दौरान भी एंट्रेंस गेन कर सकते हैं। तो ये थे ट्रैकिया और ब्रोंकाई के फंक्शंस। तो इस तरह से हमने साइड इंफॉर्मेशन को देखा। नेक्स्ट हम पीछे वाले टॉपिक को फिर से देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक तो था द एयर पैसेजवे, उसको हम इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है द लंग्स। ऑल द alveoli on one side constitute a lung। तमाम alveoli जो कि अब ये मिल के एक लंग बनाते हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द thoracic cavity। thoracic cavity कहते हैं चेस्ट कैविटी को। तो ह्यूमंस के केस में क्या है कि चेस्ट कैविटी में इनका एक लंग्स का पेयर होता है, मतलब टू लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। Chest wall is made up of 12 pairs of ribs and the rib muscles called intercostal muscles। चेस्ट वॉल क्या है कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से बनी होती है और साथ में रिब मसल्स होते हैं। रिब्स जिसको उर्दू में पसलियां भी कहा जाता है, इनके 12 पेयर्स होते हैं, मींस टोटल 24 रिब्स पाई जाती हैं और साथ में इंटरकोस्टल मसल्स। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यस, हियर you can see in this diagram these are ribs, white colored, they are made of bones। ये हैं रिब्स, राइट में भी हैं लेफ्ट में भी हैं। ये टोटल 12 पेयर्स होते हैं इन पेयर फॉर्म और टोटल 24 होती हैं। और इनके अंदर आपको नजर आएंगे ये रेड कलर के मसल्स, ये इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये जो मसल्स हैं इनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डायफ्राम। A thick muscular structure called the diaphragm is present below the lungs। लंग्स के नीचे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जो मसल्स का बना होता है, थिक होता है, इसका नाम है डायफ्राम। अब यहाँ पे आप डायग्राम में अगर देखें तो ये है लंग्स, ये इन लंग्स का पेयर है और इनके दरमियान में क्या पाया जा रहा है, हार्ट का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके, लोब्स ऑफ लंग्स। लोब्स ऑफ लंग को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट लंग होता है और राइट लंग होता है। ह्यूमंस के केस में दो लंग्स होते हैं। तो जो लेफ्ट लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द राइट लंग, और इसी तरह राइट लंग है वो स्लाइटली बिगर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग जो कि स्लाइटली स्मॉलर होता है इसके 2 लोब्स होते हैं एंड द राइट लंग जो कि ये बिगर होता है इसके 3 लोब्स होते हैं। लोब्स के होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। स्पॉन्जी का मतलब होता है पोरस होना, स्ट्रक्चर जो पोरस या फिर लिक्विड एब्जॉर्बेंट कह सकते हैं, जैसे स्पंज होता है। और इलास्टिक मटेरियल्स उन मटेरियल्स को कहा जाता है जो किसी भी फोर्स अप्लाई करने की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अपनी शेप को खो देते हैं, डीफॉर्मिंग हो जाते हैं। तो ये क्या है कि जैसे ही वो फोर्स हटती है उसको रिमूव किया जाता है, ये वापस अपनी फिर से उसी शेप को गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये डीफॉर्म हुए थे ये वापस अपनी फॉर्म को गेन कर लेते हैं, वापस शेप में आ जाते हैं। तो ये जो लोब्स की बात कर रहे हैं तो ये स्पॉन्जी भी होते हैं और इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। ब्लड वेसल्स ऑफ लंग्स। तो लंग्स में जो कि ब्लड सप्लाई के बारे में, ब्लड सप्लाई भी होती है तो उसके बारे में देखें तो लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेसल्स दैट आर द ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड द वेन्स। तो लंग्स में ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो कि पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स इन्हीं की ब्रांचेस होती हैं फर्दर। Pleural membranes, each lung is enclosed by two membranes called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane। हर एक लंग को दो मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया होता है, इनको प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। एक मेम्ब्रेन होती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक होती है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक फ्लूइड पाया जाता है। इसको यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये देखें। तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन ये आपको लाइट ब्लू कलर में नजर आ रही है और ये है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन रेड कलर में। इन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड का क्या फंक्शन है ये हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। इस फ्लूइड का क्या काम है, दे इंक्लूड अ फ्लूइड व्हिच प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर द फ्री एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ लंग्स।
लंग्स की कंट्रैक्शन या जो एक्सपेंशन हो रही है उसके लिए ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड ना कर जाएँ, इसलिए ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि एयर जैसे ही एंटर होती है तो हो सकता है लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड ना कर जाएँ, तो इसलिए अगर लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली इससे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज कर सकते हैं, हार्ट डैमेज कर सकता है, इवेंचुअली कि ये बर्स्ट भी कर सकते हैं, कि फट भी सकते हैं। तो इसीलिए फ्लूइड का यही फंक्शन है कि ये इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे ताकि लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड ना करें, और इस तरह से ये क्योंकि एयर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो इस वजह से वो एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है फ्लूइड इसको मेंटेन करता है। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक।